फिर इतना सब खंडन करने के बाद में फिर प्रश्न किया कि तत् पुनः किम काव्यम, काव्यम नाम किम। इतना सब जब आप बोल रहे हो तो फिर काव्य होता क्या है। अभी कितनी देर क्लास चलेगी, 10 बजे तक क्लास चलेगी पंकज जी। 10 बजे, क्योंकि क्या है समय अभी हमारे पास में कम है और 2 घंटे पढ़ाना है रेगुलर, मतलब देंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। 31 तारीख के लिए मेरा टारगेट है कि 31 तारीख तक में सिलेबस को एक बार पूरा रिवीजन कर लिया जाए, तो इसलिए 2 घंटे में लगातार पढ़ना है। ठीक है। तत्पुनः काव्यम इति उच्यते चेत वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। ये प्रश्न तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूं, ये प्रश्न निश्चित रूप में आएगा, क्योंकि अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी एग्जाम में ये प्रश्न आया है और यही आएगा। टीजीटी ले लो, पीजीटी ले लो, तो ये तो प्रश्न आप लोग याद करके रखो ही, वैसे सबको याद होगा, मैं ये बात मानता हूं। हाँ, फिर उसके बाद रस स्वरूपम निरूपयिष्यामः, ये बोलते हैं रस का स्वरूप हम लोग निरूपण करेंगे। रस एव आत्मा सार रूपतया जीवनाधायको यस्य, रस ही आत्मभूत सार रूपतया जीवन का आधायक जिसका होगा, तेन बिना, उसके बिना, तस्य काव्यत्व, काव्यत्व न अंगीकारात, उसका काव्य का जो है काव्य को स्वीकार, अगर रस नहीं होगा तो उसका काव्यत्व स्वीकार नहीं होगा। इन्होंने यही सीधी सी बात बताया जिसका कि रस रूप, रस ही जिसका आधार होगा, जीवन का आधायक होगा, वही जो होगा वो आपका काव्य माना जाएगा। ठीक है। अब रस का क्या है, रस्यते इति रसः इति व्युत्पत्ति योगात् भाव तदा भाषादयोपि गृह्यन्ते। रस्यते इति रसः, ठीक है। इस प्रकार जो जिसका हम रस मतलब क्यों ग्रहण कर सके, आस्वादन कर सके। हाँ, जैसे आप किसी, मान लो जो आप शरबत पीते हैं, शरबत को क्या है आप आस्वादित कर सकते हो, तो वो क्या एक रस है। हाँ, बोलते हैं, तो वही है, उसी प्रकार ये भी रस है, इसी रस का भी आप आस्वादन कर सकते हो। तो वो रस इस प्रकार जब हम व्युत्पत्ति परक अर्थ करते हैं तो उसमें क्या होता है, उसका भाव, रसा भाव आ जाता है, रसाभास आ जाता है, ये सब चीज इसमें ग्रहण हो जाता है। अब देखिए इसमें इनका श्लोक बहुत अच्छा है। तत्र रसो यथा, रस के लिए उदाहरण दिया है, बहुत बढ़िया श्लोक का उदाहरण है। शून्यम वास गृहम विलोक्य शयनात् उत्थाय किंचित क्षणेर निद्रा व्याजमुपागतस्य सुचिरम निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम विश्रब्दम परिचुम्ब्य जात पुलकम आलोक्य गंडस्थलिम लज्जा नम्र मुखी प्रियेन हसता बाला चिरम चुंबिता। तो शून्यम वास गृहम विलोक्य शयनात्, हाँ, शयनात् उत्थाय किंचित क्षणैर, मतलब क्या है आपका, ये श्लोक पहले के टाइम का है, जब देखते हैं कि पति पत्नी देखते हैं कि अपना घर जो है शून्य हो गया है, सब लोग सो गए हैं और कोई भी अभी जगह नहीं हुआ है। हाँ, तब फिर ऐसा देख करके शून्यम वास गृहम, और वास घर, घर में भी कोई नहीं है, सब दूसरे दूसरे कमरे में चले गए हाँ सोने के लिए। तो शयनात् उत्थाय किंचित क्षणे, शयन से थोड़ा सा मतलब कुछ उठ करके निद्रा व्याजम उपागत सुचिरम निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम, पति के मुख को निद्रा व्याज, मतलब वो निद्रा रूपी व्याज कर रखा है। व्याज मतलब क्या है आपका, ढोंग जिसे बोलते हैं ना, मतलब कि ऐसा सोने का नाटक, सोने का नाटक कर रखा है ऐसा। निद्रा व्याज उपागत सुचिरम, सुचिरम निर्वर्ण्य पत्युर्मुखम, उसको देखते हैं। और विश्रब्दम परिचुम्ब्य जात पुलकम आलोक्य गंडस्थलिम, फिर लज्जा नम्र मुखी प्रिय न हसता बाला चिरम चुंबिता। वही है कि वो क्या करती है, देखते रहती है, फिर जाकर के एक चुंबन कर देती है, फिर उसी को फिर क्या होता है, पूर्व जो आपका उसका पति होता है वो फिर उसको मतलब बहुत देर तक बाला चिरम चुंबिता। ये इसमें क्या है, संभोग श्रृंगार का उदाहरण है। ठीक है, संभोग श्रृंगार का उदाहरण में मिल गया। अब भाव आया,
भावो यथा, भाव में बोला है महापात्र राघवानंद सांदी विग्राही का नाम, महापात्र राघवानंद के सांदिक विग्रहिक का ग्रंथ का ये उदाहरण है। ये है यस्या लीयत सल्क सिम्नि जलधि पृष्ठे जगन्मंडलम दष्ट्रायाम धरणी नखे दितिसुताधीशा पदे रोदसी क्रोधे छत्र गणः सरे दशमुखा पाणो प्रलंबासुरो ध्याने विश्वमशाव धर्मिक कुला कस्मै चिदस्मै नमः। अब यहां पर देखो, सबसे पहले इन्होंने बताया कि कैसे ये आपका यश्या लियत शल्क शिम्नि जलधि, मतलब कैसा हो गया, सबसे पहले इन्होंने मत्स्य अवतार, 10 अवतारों के बारे में, 10 अवतार होते हैं ना, विष्णु जी के 10 अवतार हुए, उन 10 अवतारों के बारे में वर्णन है कि पहले इन्होंने मत्स्य अवतार लिया, कि मत्स्य अवतार में क्या है, उनके शल्क बोलते हैं छिलके को, ठीक है, उसके ऊपर में को मत्स्य अवतार में आपको उन्होंने मत्स्य अवतार में क्या है कि पृथ्वी जो है उनके खा लिया था, उनके उसमें से निकला था, तो वो हो गया, मत्स्य अवतार आया। उसके बाद में आते हैं जलधि पृष्ठे जगन मंडलम, पृष्ठे मतलब क्या है आपका पीठ के ऊपर में, जल्दी को संभव मतलब आपको संभाल रखा है, किसको, पृथ्वी को, दष्ट्रायाम धरणी। हाँ, अब यहाँ पे ये देखिए, पृथ्वी को क्या है इन्होंने संभाल रखा है, किसने, आपके कूर्म ने, कहते हैं हम कछुए के ऊपर कूर्मावतार, कूर्मावतार हुआ ना, कछुए के ऊपर पृथ्वी है, तो वो है। फिर उसके अंदर दष्ट्रायाम धरणी, दृष्टायाम धरणी मतलब वराह, 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 वराह अवतार में आप देखोगे जो पृथ्वी को लेकर के आया, ये आपका अपने उस पे दाढ़ों पे, मतलब ये दाढ़ को सूंड से, सूंड जो होता है सूंड टाइप का है ना, उसके जो वराह के सूंड जैसे होते हैं, उसके ऊपर में वो धरनी को निकाला था उन्होंने, तो ये आपका वराहावतार हो गया। नखे दिति सुताधीशा, अब नख से दिति सुत, दिति सुत बोलते हैं, दिति सुत पता है किसको, दिति सुत होता है आपके, दिति बोलते हैं आपके, देखो दो रानियां थी, दिति और अदिति, अदिति के पुत्र जो हुए वो आपके देवता हुए, और दिति के पुत्र हुए दैत्य हुए, तो दैत्यो दिति के सुत जो हुए दैत्य हुए, और उसके धीश, तो उनके धीश जो हैं आपके कौन, आपके ये हो गए हिरण्यकश्यप, नहीं, उनके सुत जो हो गए आपके, हाँ, हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु को मारा किसने, आपके नृसिंहावतार में, नखे, नख से उन्होंने मारा, तो ये आपके ये नृसिंहावतार हुआ। उसके बाद में आया नृसिंहावतार के बाद पदे रोदसी, पदे रोदसी, रोदसी शब्द का अर्थ, आप अगर कोई नेट का एग्जाम देता हो तो उससे 2 या 3 बार एग्जाम में पूछा गया है, रोदसी शब्द से को अर्थ, रोदसी शब्द का अर्थ होता है द्यावा पृथ्वी, द्यावा पृथ्वी का मतलब होते हैं आकाश और पृथ्वी दोनों, ठीक है, उसके लिए रोदसी शब्द का प्रयोग किया जाता है, रोदसी रोना नहीं है, ठीक है, तो वो है यहाँ पर द्यो और पृथ्वी दोनों, आकाश और पृथ्वी दोनों को उन्होंने किसने, वामनावतार, वामनावतार में क्या किया था उन्होंने, पृथ्वी और आकाश दोनों को एक ही पग में नाप लिया था, वो क्रोधे छत्र गणा, क्रोध में क्षत्रिय को पूरा, एक क्षत्रिय से पूरा नाश कर दिया था, किसने, क्षत्रियों से पृथ्वी को विरहित कर दिया था, किसने, परशुराम। सरे दशमुखा, सर से बाण से दशमुख, दशमुख रावण को मारा, किसने, आपके राम ने। फिर उसके बाद में आया पाणव प्रलंबासुरा, पाणव, पाणव का मतलब क्या है यहाँ पे, पाणव का मतलब होता है हाथ, ठीक है, हाथों से जिसने प्रलंबासुर को, ठीक है, प्रलंबासुर को मारा, के प्रलंबासुर ये आपके
ये किसने मारा? ये कृष्ण ने। ये कृष्ण अवतार। सर बलराम जी ने मारा था। किसने? बलराम जी ने। नहीं नहीं नहीं, प्रलंबासुर को। जी सर, प्रलंबासुर को बलराम जी ने मारा है, एक बार चेक करिए। प्रलंबासुर को बलराम जी ने मारा है? नहीं, प्रलंबासुर को आपको देखता हूं मैं, कुछ चेक करके बताऊंगा फिर। वैसे कृष्ण जी है, ठीक है, आपको मैं चेक करके बताऊंगा ये प्रलंबासुर को किसने मारा है। ठीक, आप बोल रहे हो तो फिर मैं एक बार चेक कर लूंगा। उसके बाद ध्यान है विश्व अशाव धार्मिक धार्मिक कुलम, जो क्या है इसमें ध्यान रूपी में, ध्यान में विश्वम असौ धार्मिक कुलम। हाँ, ये आपका क्या है, देखिए, विश्व को ध्यान सिखाने वाले कौन? आपके महात्मा बुद्ध, शांति का पैगाम जो आए, ये भी कौन है? विष्णु जी के अवतार ही माने जाते हैं, एक बुद्धा अवतार हुआ। और असो अधार्मिक कुलम, हाँ मतलब क्या ऐसा हो गया, अधार्मिक कुल जब हो जाएगा, कल की अवतार होगा सबसे अंत में, तो कल की अवतार। ऐसा कस्मैचित अस्मै नमः, इनमें से किसको नमस्कार करो, मतलब सबको नमस्कार है ऐसा। ये पूरे दसों के दसों मतलब जो आपके अवतार है, उन दसों अवतारों के बारे में इसमें बताया गया है। तो इसमें क्या भाव है, रस, मतलब क्या है, आपका पूरा भाव आ रहा है। तो ये आपका, इसको भी ग्रहण काव्य के लिए, काव्य के अंदर में किया जाएगा। फिर उसके अंदर रसाभास, रसाभास का ग्रहण क्या है? मधु द्विरेफा कुसुमेक पात्रे पपो प्रियाम स्वाम अनुवर्तमाना श्रृंगेन च स्पर्श निमीलिताक्षी मृगेन मृगिम अकुंडु यत कृष्ण सारा। अब यहां पर देखिए रसाभास ये क्या होता है कि जहां पर ना, जहां पर जहां पर आपका इससे क्या बोलते हैं, आपका मनुष्यों में मनुष्य का अगर प्रेम दिखाया जाए तो वो क्या कहलाता है आपका, कि वो कहलाता है आपका रस। और जानवरों का जहां पर श्रृंगार प्रेम इत्यादि दिखाया जाए, वो क्या कहलाया जाता है? रसाभास। ठीक है। मधु दुरेफा कुसुमे का पात्रे पपौ प्रियाम स्वाम अनुवर्तमाना। हाँ, ऐसा कि द्विरेफा बोलते हैं किसको पता है? द्विरेफ बोलते हैं इसको, भ्रमर इत्यादि। भ्रमर को सर। हाँ, भ्रमर को। ठीक है, तो वही है, मधु द्विरेफा कुसुम एक पात्रे, क्या है, जो भ्रमर है ना, एक मान लो भ्रमर फूल में से एक वो लेकर के आया, फिर उसी फूल पर दूसरा जाता है, वो उसको वहां पर वो क्या करता है, वहीं से पीता है। तो ये चीजें क्या है, एक पात्रे पपो, एक। हाँ, बोलिए पंकज जी, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, वो कंफर्म हो गया है, बलराम जी ने ही मारा था। अच्छा। जी, एक तो पहले तो देख लीजिए, चौखंबा प्रकाशन की एक बुक है साहित्य दर्पण, आचार्य शेषराज शर्मा रेग्मी ने कहा है, उनके पेज नंबर 26 में प्रथम परिच्छेद के ये वर्णित है। अच्छा, दूसरा इंटरनेट से भी मेरे पास कहिए तो पीडीएफ में दे वो दिखा दूं। इंटरनेट में देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है। एक मिनट मैं भी देख लेता हूँ यहाँ पे। इनका नाम ही बलराम इसीलिए पड़ा था क्योंकि प्रलंबासुर को मारा था इन्होंने, तो इसके लिए इनका बलदेव नाम प्राप्त हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर भी है, मेरे पास भी जो बुक है, इसमें फिर इस वाली किताब में ही गलत लिखा हुआ है, हाँ कृष्णावतार नहीं है, बलरामावतार है। कुछ हाँ किताबें ऐसी हो जाती हैं। यहाँ पर भी जो मेरे पास भी बुक है ना अभी, उसमें लोकमणि जी, दाहाल की, हाँ बहुत अच्छी बुक है सर वो। हाँ लोकमणि दाहाल की जो बुक है, उसमें भी लिखा हुआ हाँ है कि बलराम के द्वारा ही यहाँ पे मारा गया है। तो मतलब यहाँ पर ऐसा है ना, 10 जो गिनाए गए हैं, उसके अंदर में जी राम, परशुराम, बलराम तीनों जी गिनाए गए हैं। जी 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 जी, बिल्कुल सही कर रहे हैं। परशुराम ऊपर है, राम बीच में है, बलराम नीचे है। हाँ, और हाँ ज्योतिष ज्योतिष के अंदर में राम से 3 संख्या ग्रहण की जाती है, परशुराम, राम, बलराम। तो वही तीनों के तीनों गिनाए गए। ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने ये बहुत बढ़िया बात बताई, क्योंकि मुझे भी लग रहा था कि ये है, हाँ इतना छोटी सी बात पे ध्यान नहीं दिया जाता है,
पर आपने बहुत अच्छी बात बताई। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद है यहाँ पे कि वैसे प्रियाम स्वम अनुवर्तमाना, हाँ, और फिर उसी में अनुवर्तमान होते हैं। ऐसे ही श्रृंगेन च स्पृश निमीलिताक्षी मृगीम अकुंडु यत कृष्ण सारहा, मतलब क्या होता है कि ये आपका सींग से, हाँ, जब जब प्रेम करने के लिए आते हैं तो वो क्या होता है कि खुजली करते रहते हैं। खुजली जैसे आप हाथ से खुजली करेंगे तो वो ऐसे ऐसे करके क्या अकंडु यत, कंडू यत बोलते हैं आपको खुजली करना। तो जब वो मतलब मृग और मृगी, हाँ, ये दोनों के दोनों प्रेम करना चाहते हैं तो उसमें क्या करते हैं, ये आपका खुजली करते हैं एक दूसरे को। तो यही यहाँ पे क्या है, संभोग श्रृंगार का है। तिर्यक विषयत्वात् रसाभास, तिर्यक विषय होने के कारण यहाँ पर रसाभास हो रहा है। तिर्यक विषय मतलब क्या होता है आपका, ये क्या बोलते हैं इसे आपका, कि जहां पर इनसे मनुष्यों में नहीं, जानवरों में या आपको पशु पक्षियों में प्रेम दिखाए तो वो तिर्यक विषय हो। ठीक है, दोषः पुनः काव्य किम स्वरूपः, ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। दोषास्तस्य अपकर्षकाः, बहुत बार पूछा जाता है, दोषास डैश और दोषास्तस्य डैश। तो यहाँ पे बोले हैं अपकर्षक होते हैं। देखो उत्कर्ष तो हमने बहुत बार सुना, अपकर्ष मतलब कम करना, हाँ, उसके इसको प्रभाव को कम करना या उसके उत्कर्ष को ही कम कर देना, उसी का नाम उत्कर्ष का उल्टा अपकर्ष है। श्रुति दुष्टा पुष्टार्थत्वादयः कारणत्वा खंजत्वादया एव शब्दार्थ द्वारेण एव देह द्वारेण एव व्यभिचारी भावादेश व शब्दवाच्यात्वा वाच्य वाच्यत्वादयो मूर्खत्वादया एव साक्षात् काव्यात्म भूत रसम अपकर्षयन्त रसस्यापकर्षका इत्युच्यन्ते। एषां विशेष उदाहरणानि वक्ष्यामः। इनका जो विशेष उदाहरण ये भी खुद कहते हैं कि हम लोग कहेंगे। ठीक है, खुद कहेंगे, कुछ इसमें खास बात नहीं है। दो, जैसे आप शरीर का क्या होता है, कोई अगर मान लो काना हो गया है या आपका खंजा मतलब लंगड़ा हो गया है, तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका दोष हो जाएगा और वो क्या होता है, वो अपकर्ष हो जाता है। वो उसको मतलब कोई अगर काना है या लंगड़ा है तो, हाँ, बोलिए, चंद्र चंद्र प्रकाश, जी गुरु जी, चंद्रकांत शर्मा सर। हाँ, चंद्रकांत जी, बोलिए। जी जी, मैं ये पूछना चाह रहा था गुरु जी से, जो जस्ट पहले श्लोक गया है उसमें एक शब्द आया था द्युरेफ, उसका क्या अर्थ था? मैं मुझसे छूट गया वो। द्विरेफ शब्द का अर्थ होता है भौरा, भौरा बोलते हैं। जी जी जी, ठीक है, भौरा भी होता है और मधुमक्खी भी ग्रहण होता है, दोनों होता है। मधुमक्खी ठीक भी है बोल गुरु जी, सकते हैं और भौरा भी बोल सकते ठीक। हैं। ठीक, फिर इसके बाद में ये हो गया, इससे शब्दार्थ द्वारेण एवं देह द्वारेण, हाँ, मतलब जैसे अब इससे क्या होता है, हमारा शरीर का अपकर्ष हो जाता है, शरीर का मतलब क्या है, शोभा कम हो जाती है। वैसे ही जो श्रुति दुष्ट आदि दोष है वो क्या होता है, काव्य का शोभा कम कर देता है। तो इसी प्रकार ये आपका स्वशब्द वाच्यत्वादयो मूर्खत्वादया, हाँ, व्यभिचारी भाव आदि ये जो शब्द है, ये अगर बोला जाते हैं तो उससे क्या होता है, मूर्खत्व आदि एवं मूर्खत्व आदि के समान रसम अपकर्षयंता, रस को अपकर्षित कर देते हैं। काव्यापकर्षका, काव्य के अपकर्षक माने जाते हैं। कौन? ये दोष। फिर उसके बाद में आया गुणादय किम स्वरूपा इत्युच्यन्ते, फिर कहा गुण कैसे हैं, तो उत्कर्ष हेतवः प्रोक्ता गुणालंकार रीतया। बहुत बार एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, उत्कर्ष हेतवः प्रोक्तः, कौन कौन से? गुणा, अलंकार और रीति। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए उत्कर्ष हेतु इन सब में से कौन सा नहीं है, गुण, अलंकार, दोष और रीति, तो उसमें से कौन सा नहीं है? दोष नहीं। ठीक है, और उत्कर्ष हेतु कौन कौन से हैं, तो गुण है, अलंकार है और रीति है। गुणः शौर्यादिवत, गुण जो है शौर्यादि के समान है। अलंकारा कटकुंडलादिवत, ये तो अलंकार कटकुंडलादिवत है। रीति जो अवयव संस्थान विशेषवत, रीति जो है अवयव संस्थान विशेष के समान है। देह द्वारेन एव, देह के द्वारा ही
शब्दार्थ द्वारेण तस्यैव काव्यात्म भूतम रसम उत्कर्षयन्तः काव्यस्य उत्कर्षकः इत्युच्यन्ते। हाँ, तो वही बोले हैं काव्यात्म भूतम, काव्य के आत्मभूत रसम उत्कर्षयंत, रस को ये क्या करते हैं, उत्कर्षित करते हैं, हाँ बढ़ावा देते हैं, शोभा को बढ़ाते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं काव्यस्य उत्कर्षकाः, इसीलिए इनको काव्य का उत्कर्षक कहा जाता है। यह यद्यपि गुणाना रस धर्मत्वम तथापि गुण शब्दों अत्र गुणाभिव्यंजक शब्दार्थयोः उपचर्यते, अतश्च गुणाभिव्यंजकाः शब्दाः रसस्योत्कर्ष मात्र धायक उत्कर्षकाः इत्युक्तम भवति इति प्रागेव उक्तम एषामपि विशेष उदाहरणानि वक्ष्यामः। ये अभी इनका भी विशेष उदाहरण जो है वो कहेंगे। हाँ, यहां तक हमारा पहला परिच्छेद कंप्लीट हो गया। अभी हमारे पास में आधा घंटा है, आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम आधा घंटे में एक डाउट था, हाँ वो थोड़ा क्लियर कर लेंगे। ज्योति जी का प्रश्न था शुरुआत में, मैंने उनसे बोला था द्वितीय परिच्छेद में आएगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं ना वाक्यम स्याद् योग्यता आकांक्षा आसक्ति युक्त पदोच्चया, तो इसको भी हम थोड़ा पढ़ लेंगे। तब तक मैं आपका जो प्रश्न है कुछ बोलना हो तो वो बोलिए। हाँ पंकज जी बोलिए। सर एक प्रश्न आता है डीएसएसबी पीजीटी में आया था, अभी प्रथम परिच्छेद से रिलेटेड है, रसस्य अपकर्षकाः डैश। तो वहां पर रसस्य, क्योंकि वहां जो पंक्ति दी है वो लिखा है दोषा तस्यापकर्षकाः, तो वहां तस्य शब्द से किसका ग्रहण किया गया है, तो तस्य शब्द से वहां रस का ग्रहण किया गया है कि रसस्य अपकर्षकाः दोषा। हाँ, प्रश्न पूछा था रसस्य अपकर्षकाः दोषा के, रसस्य अपकर्षकाः के, तो आंसर था दोषाः, तो वहां तस्य से रस का, तो ये बात हम यहाँ पर पॉइंट करना चाहते हैं कि तस्य से रस का ग्रहण किया गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखिए वाक्यम रसात्मकम काव्यम जब बोला है उन्होंने, तो जो रस आत्मभूत तत्व रस माना है, और वही दोष जो है वो रस का ही अपकर्षक है मुख्य भूत में, और यही जो है आपका ये देखेंगे गुण अलंकार और रीति, ये भी क्या है, ये भी उत्कर्ष मात्रधायक जो है वो भी क्या है, इसके रस के ही है। अगर यहाँ पे प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाएगा रस के उत्कर्ष कौन है, उत्कर्ष कहा के, तो गुण अलंकार रीत है, ठीक है, यहां पर इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है। और कुछ चंद्रकांत जी? जी ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पीजीटी में ये भी आया था सर कि वो मम्मट का था मुख्यात हतिर दोषो, हाँ ये भी नहीं, आया था। हाँ हाँ, तो वही है, मैंने बोला ना आपको कि मम्मट का अभी हम जैसे साहित्य दर्पण पढ़ लेंगे, मम्मट का जी, एक जी। दिन फिर मम्मट का लेकर के चलेंगे, उसमें क्या होगा, जहां जैसे अभी अब काव्य का प्रयोजन है, सबसे मुख्यतः काव्य का प्रयोजन जब कभी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो मुख्यतया वो मम्मट के आचार्य से ही, मम्मट के काव्य प्रयोजन से ही पूछते हैं, ठीक है। तो वहां पर मम्मट का काव्य प्रयोजन हो गया, उत्तम मध्यम अधम काव्य का लक्षण हो गया वहां पर है। फिर उसके बाद मुख्यार्थ हतिर दोष, मुख्य अर्थ का जो हत होता है ना, मतलब आपको हति बोलते हैं नाश करना, जो वो मुख्य अर्थ का जो नाश होता है उसको क्या बोला जाता है, दोष बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी है, ये आपका वहां पर ये आपका दोष लक्षण जो बताया इसके काव्य प्रकाशकार ने, तो वहां पर से तो वो चीज हम एक दिन कर लेंगे पहले, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इससे गुरुजी। हाँ हाँ बोलिए। जी, पंकज जी कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? ये भी आपके जैसे ही हैं, ये भी दिल्ली में ही टीजीटी है। ओके, कौन से विद्यालय में है? हो सकता है मेरी इनसे मुलाकात हुई हो। हाँ जी गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल विवेक विहार। विवेक विहार, ओके चंद्रकांत ओके। जी वो जो 10वीं तक विद्यालय है ना, जी जी। उसी में है हम, विवेक विहार में वो जो कम्युनिटी सेंटर के पास है। ओके 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 गुरुजी। ठीक है, ठीक है। जी जी। कभी मिलना होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। जरूर, अवश्य अवश्य। ठीक है सर। चलिए फिर द्वितीय परिच्छेद में चलें। हरिओम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। किसी और का कोई प्रश्न है तो पूछ ले, फीमेल वालों में से किसी का कोई प्रश्न? संतोष जी, ज्योति जी, पूनम जी, मीनाक्षी जी, समझ में आया पूरा?
अभी ये करवाने का मेरा उद्देश्य यही है कि ज्योति जी ने एक शुरुआत में ही प्रश्न किया था आज, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया है उसमें बताया था गो और अश्व पुरुषो हस्ति इति न वाक्यत्व, मतलब अवाक्य नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि आकांक्षा विरहात। तो यहाँ पर उनका प्रश्न था कि कैसे आकांक्षा विरहात, तो समझ में आ गया, परंतु गो अश्व पुरुषो हस्ति ये कैसे? तो फिर यहाँ पे अब हम लोग शुरू करते हैं इसको। द्वितीय परिच्छेद के अंदर देखिए, हम यहाँ पे शब्दवृत्ति है इसके अंदर में, और आपका अभिधा लक्षणा व्यंजना, मुख्यतः यही बातें हैं इसके अंदर में। तो हम इसको शुरुआत करते हुए सबसे पहले ये बोलते हैं वाक्य स्वरूपम आह। अब देखिए, मैंने आपको बताया ही है, शुरुआत में ही एक बात कही थी कि हमारे जो ग्रंथ है वो ग्रंथ कैसे हैं, एक साइंटिफिक माध्यम से लिखे हुए। कैसे साइंटिफिक माध्यम से? कि सबसे पहले इन्होंने बताया कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अब इन्होंने ग्रंथ का काव्य का लक्षण बताया, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। तो सबसे पहला ही हमारा प्रश्न उठेगा मन के अंदर में कि वाक्य क्या है, वाक्य किसे कहते हैं। हमारे मन में प्रश्न उठे इससे पहले वो अपने ग्रंथ में लिख देते हैं। यही चीज हमारे ग्रंथों की खास बात है। अगर आप ये चीज समझ जाओगे ना, तो आप बहुत अच्छे से पढ़ने में आनंद आएगा आप लोगों को, कभी कोई भी ग्रंथ पढ़ो तो। तभी देखिए, सबसे पहले इन्होंने वाक्य स्वरूपमा, सबसे पहले इन्होंने वाक्य का स्वरूप बताया। वाक्यम स्यात् योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति युक्त पदोच्चय। पदोच्चय मतलब पदों का समुदाय या समूह। पदों का जो समूह होता है वो क्या होता है? वाक्य होता है। और वो कैसा होता है, कैसा होना चाहिए? योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति, इन तीनों चीजों से युक्त होना चाहिए। यानी कि उसमें योग्यता भी होनी चाहिए, आकांक्षा भी होनी चाहिए और आसक्ति भी होनी चाहिए। ठीक है? तो ऐसे पदों के समूह को हम वाक्य बोलते हैं। अब पद, आप लोगों को पता होगा पद क्या होते हैं। हम शब्दों को ही पद मानते हैं, क्योंकि व्याकरण के अंदर में कहा गया है सुप्तिगंतम पदम सुबंतम तिगंतम च पद संज्ञम स्यात्। और जब कभी भी आपके संस्कृत के अंदर में एक नियम है सामान्यतः, अपदम न प्रयुंजीत। अपदम न प्रयुंजीत मतलब बिना पद के कोई भी मतलब कोई भी पद बिनाए बिना किसी भी शब्द का हम प्रयोग नहीं करते। इसीलिए आप देखोगे, चाहे समास प्रकरण हो, चाहे आपका कारक प्रकरण हो, चाहे कारक प्रकरण तो चलो वाक्य का है, तद्धित प्रकरण हो, कोई भी प्रकरण हो, उसके अंदर में क्या कहते हैं, सबसे पहले पूरी सिद्धि कर लेंगे, उसके बाद फिर से वो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा करके फिर से उसमें प्रत्यय लेकर के आते हैं। तो वो चीजें हम लोग व्याकरण में देखेंगे। परंतु यहाँ पदों यानी कि शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, और वो शब्दों का समूह कैसा होना चाहिए? इन तीनों से युक्त होने चाहिए। योग्यता पदार्थानाम परस्पर संबंधे बाधा भाव। योग्यता क्या होता है? पदार्थों का परस्पर संबंध में बाधा का अभाव होना। ठीक है? बाधा का अभाव होना, बाधा भाव। हाँ, पदोच्चयस्य पदोच्चयस्य एतद् अभावेपि वाक्यत्वे वह्निना सिंचति इत्यतपि वाक्यम स्यात्। हाँ, अब ये बोलते हैं, देखिए, पदोच्चय होने पर यदि अब हम ऐसा बोलते हैं पदों का समूह वाक्य है, केवल इतना ही बोले, तो तद अभावे अपि, उसका अभाव होने पर भी क्या पद का समूह तो हो जाएगा, परंतु उसके अंदर में योग्यता अगर नहीं है, वाक्यत्वे, जैसे मान लीजिए वहनीना सिंचती। वहनीना सिंचती मतलब क्या है? कोई अगर मुझे बोले मैं हाथ में आग ले लूं, आग लेकर के मैं पेड़ को सींचने लग जाऊं। हाँ, तो कोई मुझे बोले क्या कर रहे हो? मैं आग से सींच रहा हूं पेड़ को। तो वो क्या होगा? वो वाक्य नहीं होगा। आग से कैसे सींच सकते हैं, या आग से कैसे वो मतलब सिंचन कार्य हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वही चीज जो है, ये हमारा वाक्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें योग्यता नहीं है। अग्निना वहनिना सिंचती, यहां पे जलेन सिंचती चलेगा, जलेन सिंचती वाक्य है, परंतु अग्निना सिंचती ये वाक्य हम नहीं मान सकते, क्योंकि इसमें क्या है आपका ये आपका योग्यता का अभाव है। आकांक्षा प्रतीति पर्यवसान विरह सस श्रोतुर जिज्ञासा, श्रोतुर जिज्ञासा रूपा। अब देखिए, यहां पर क्या बोला?
आकांक्षा, आकांक्षा क्या होता है? प्रतीति पर्यवसान विरह, प्रतीति पर्यवसान का के बीच में क्या हो जाए? विरह आ जाए। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए आपका श्रोतुर जिज्ञासा रूपे, श्रोतु के ये क्या होता है? ये आपका श्रोता जो होता है ना, उसके जिज्ञासा के रूप में होता है। जैसे निरांकाक्षस्य वाक्यत्वे गोः अश्वः पुरुषो हस्तीति इत्यादि नाम अपनी वाक्यत्वम से आप। अब बोला देखिए, जैसे मान लीजिए गोः गाय, अश्वः घोड़ा, पुरुषः पुरुष, हाथी हस्ती हाथी। अब मैं ऐसा बोलूं गो गाय घोड़े हाथी पुरुष, ये क्या वाक्य है? क्या नहीं है, क्योंकि सामने वाले को श्रोतु की जिज्ञासा का रूप नहीं हो रहा ना, इसमें श्रोतु की जिज्ञासा का समाधान ही नहीं हो रहा। आप बोलना क्या चाह रहे हो? गाय बोलना चाह रहे हो, हाथी बोलना चाह रहे हो, घोड़ा बोलना चाह रहे हो, या पुरुष बोलना चाह रहे हो? क्या करना चाह रहे हो? इसका वाक्य तो पूरा ही नहीं होगा। ऐसा बोल सकते हो गोः गच्छति, गोः गच्छति, गो तो शब्द ही ऐसा कि गो जाने के अर्थ में प्रयोग हुआ करता था वैदिक काल में, आजकल गाय के लिए प्रयोग करते हैं। परंतु गोः आयाति या गोः चरति, तो इस प्रकार का वाक्य होगा जहां पर आपका चरति प्रयोग किया या अश्वः धावति, तो इससे अर्थ ग्रहण होता है। परंतु गाय घोड़ा हाथी पुरुष, इससे हमारा अर्थ ग्रहण नहीं हो पाएगा। तो ये भी क्या है? हमारा आकांक्षा। यहां पे किस चीज का विरह है? आकांक्षा। उदाहरण याद रखना, योग्यता के विरह में आपको मिलेगा वहनीना सिंचती, आकांक्षा के विरह में मिलेगा आपको गो अश्व पुरुषो हस्ती। आसक्ति बुद्धि विच्छेद, आसक्ति क्या होता है? बुद्धि का विच्छेद हो जाए। यहाँ पे बुद्धि विच्छेदेपि वाक्यत्य इदानीम उच्चारितस्य देवदत्तस्य दिनांतरेण उच्चारितेन गच्छति इति पदेन संगति ही स्यात्। अब मान लीजिए बुद्धि का विच्छेद हो जाना, बुद्धि का अलग हो जाना, उस चीज से अलग हो जाना। मान लीजिए अब देखिए, आज बोल दिया देवदत्त और दिनांतरेण, और फिर क्या है? बाद में कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद में बोला गच्छति, देवदत्तः गच्छति। अब इसमें क्या हुआ? बुद्धि का हमारा विच्छेद हो गया। अगर ऐसे बोल दे देवदत्तः गच्छति तो ये वाक्य है, पर ऐसे बोल दे देवदत्तः और चुप है, बीच में सब कुछ चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद बोलते गच्छति। अब देवदत्तः गच्छति, यहां पर किस चीज का विरह है? आसक्ति का विरह। इसी को हम सन्निधि भी बोलते हैं, सन्निधि या सानिध्य। ये आया था ना, योग्यता आकांक्षा सन्निधि विरहात, सानिध्य विरहात या सन्निधि विरहात। ठीक है, तो ये चीजें इसमें तर्क भाषा में आज के दिन मैंने पढ़ाया भी था, आज के मतलब वीडियो बनाया था तो उसके अंदर में आया था, तो उसमें मैंने स्पष्ट किया था। तो वही ज्योति जी का प्रश्न था, तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समझाया है। अत्र आकांक्षा योग्यतयो आत्मार्थ तत्व आत्मार्थ धर्मत्वेपि पदोच्चय धर्मत्व उपचारात। यहाँ पर अत्र आकांक्षा योग्यतयो हो, आकांक्षा योग्यता में आत्मार्थ धर्मत्वेपि, आत्मा मतलब आत्म अर्थ धर्म होते हुए भी पदोच्चय धर्मत्व उपचारात। पदोच्चय धर्म क्या होता है? उपचारात होता है, मतलब पदोच्चय तो होता ही होता है, परंतु कैसा है कि उसके अंदर में योग्यता नहीं है, इसलिए वाक्य नहीं माना जाएगा, और आपका आकांक्षा नहीं है इसलिए वाक्य नहीं माना जाएगा। बाकी देवदत्तो गच्छति, इसको वाक्य मान सकते हैं अगर हम जल्दी जल्दी बोले तो। अगर एक बार बोल दिया देवदत्ता, 10 दिन के बाद में बोल रहे हैं गच्छति, तो फिर वो वाक्य नहीं होता। फिर इसके बाद में आया वाक्योच्चयो महावाक्यम। बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है वाक्योच्चयो महावाक्यम, एग्जाम में पूछ लिया जाता है वाक्योच्चयो डैश, तो यहां पे क्या आएगा? वाक्यम, महावाक्यम। ठीक है,
तो योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति युक्त इत्येव, ये यहां तक स्पष्ट हो गया। अब ये महावाक्य का मतलब क्या है? जैसे आपका बोल दिया, वाक्यों का समूह जो होता है वो महावाक्य होता है। उच्चय मतलब समूह, ठीक है। इत्थम वाक्यम द्विविधम, इस प्रकार से वाक्य जो हो गया वो दो प्रकार का हो गया, वाक्यत्वेन और महावाक्यत्वेन। अब देखिए, वाक्य के रूप में और महावाक्य के रूप में। वाक्य के रूप में क्या है? एक वाक्य। और महावाक्य के रूप में जहां पर मान लीजिए एक श्लोक है, दो श्लोक है, तीन श्लोक है, चार श्लोक है, ऐसे करते करते महाभारत बन जाता है, रामायण बन जाता है, तो वो क्या हो जाता है? आपका महावाक्य हो जाता है। उक्तम च तंत्र वार्तिकेन, अब यहाँ पर स्वार्थ बोध समाप्तानाम अंगांगित्व व्यपेक्षया वाक्यानाम एकत्व, वाक्यानाम एक वाक्यत्वम पुनः संगत्य जायते। ठीक है, अब यहां से हम लोग कल करेंगे थोड़ा सा। फिर क्या है? पद क्या है, फिर अर्थो वाच्यश्च लक्ष्यश्च व्यंग्यश्चेति त्रिधा मता, फिर अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये तीन चीजें हैं इसमें। तो हम कल के दिन, मुझे लगता है कि द्वितीय परिच्छेद भी हमारा समाप्त हो जाएगा। थोड़ा मैं फास्ट भी जा रहा हूं और मतलब सही है स्पीड, मुझे लगता है कि सही स्पीड है, क्योंकि मतलब अब हमारा आज 8 तारीख हो गया, तो इसको कंप्लीट भी करना है साहित्य दर्पण को। और इसमें जैसे आगे ये सब आएंगे ना, इसमें क्या है, हम उदाहरण उदाहरण लिख करके, और ये जैसे श्लोक है, श्लोक के अर्थों को स्पष्ट कर लेंगे और इसका उदाहरण समझ लेंगे। और मैं एक जनरली पर्पस में समझा दूंगा वाक्यों का। यहाँ पर ये एक एक वाक्य का अर्थ मैं नहीं बताऊंगा कि ये क्या है, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, नहीं तो फिर बहुत विस्तार होगा। ठीक है, मैं एक जनरली समझा दूंगा और एक चार्ट बनवा दूंगा, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा लक्षण। ठीक है गुरुजी। हाँ हाँ बोलिए। हाँ जी, आपने तर्क भाषा पे कोई वीडियो बनाया हुआ है गुरुजी? आज बनाया है, 10 प्रश्न आए हैं तर्क भाषा के आधार पे। तो उसमें 10 प्रश्नों का उत्तर मैंने समझाया, और उसमें जहां जहां से थोड़ा बहुत टॉपिक थे उन टॉपिकों को भी क्लियर किया। अच्छा, वो जो टीजीटी के दौरान आया है वो? हाँ हाँ, पीजीटी के दौरान जो है। जी जी, ठीक है। चलिए, और किसी को कुछ बोलना है 1 मिनट में, क्योंकि कट जाएगा क्लास, तो फिर इतना ही रखते हैं, 10 मिनट पहले आज क्लास कंप्लीट करते हैं। ठीक है, और कुछ कहना हो तो आप लोग ग्रुप में बोल सकते हो। शुभ रात्रि। शुभ